हेलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ऐसे सॉल्यूशन है, एक ऐसे बफर का पीएच कैसे निकालेंगे जो अभी बहुत फ्रेशली प्रिपेयर्ड, राइट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का देखे थे तो उसमें एसिड का कैसे निकालते थे, pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसनट्रेशन बाय एसिड कंसनट्रेशन, करेक्ट। और जब हम लोग को बेसिक बफर का निकालना था तो pOH निकालते थे पहले, Kb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस करके, फिर इसको 14 से माइनस कर देते थे तो हमें pH मिल जाता था। अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे जो कि क्या है, केस सेकेंड, दैट इज व्हेन बफर इज इन एक्शन, लाइक व्हेन बफर एक्शन टेक्स प्लेस, राइट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास सबसे पहले एसिडिक का केस देख लेते हैं। ठीक है, एसिड का केस, एसिडिक बफर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो एसिड है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, इस एसिड में सॉल्ट मिलाना शुरू किए, सॉल्ट ऐड हो गया, दोनों मिक्स हो गया। अब हम लोग इसमें H+ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, मान लो X कंसनट्रेशन ऑफ M मीन्स मोलारिटी, H+ ऐड किया हमने इस बफर में, ठीक है, ऐड किया। तो और क्या क्या लिया है हमने, CH3COOH जो हमेशा ले रहे हैं, वीक एसिड, इसके साथ हमने लिया है ये वाला बेस, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी C1 कंसनट्रेशन C2। अब हमने सबसे पहले H+ ऐड किया। सो जब H+ ऐड करेंगे तो ये कहाँ पे एक्शन लेगा, ये इसके साथ रिएक्ट होगा, करेक्ट। तो देखते हैं क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H+ को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें एसिड देगा, राइट। देखो ये H+ इस नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा तो ये हमें देगा COOH, एसिटिक एसिड। इसकी C1 कंसनट्रेशन थी, इसकी X थी, राइट। अब हमने इसकी C1 डाल दी, मतलब इसकी C2 थी, सॉरी इसकी C2 थी, इसकी C1 थी। अब इसका क्या हो जाएगा, C2 माइनस समथिंग, C2 माइनस X हो जाएगा। दिस X विल बी 0, राइट, यूज्ड अप, एंड दिस विल बी C1 प्लस X, करेक्ट, अंडरस्टूड दिस, ये ऐसे हुआ। अब हम लोग इसका pKa लिख लेंगे, ठीक है, सॉरी Ka लिख लेंगे, pK तो इसके बाद ना, Ka लिख लेंगे। तो इसका Ka क्या आएगा हमारा कि concentration of this product, that is concentration of C plus X upon concentration of salt, that is C2 minus X। तो ये हमारा Ka आ जाएगा। अब इससे हम लोग pH कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो pH का, that will be equal to log, just a second, हाँ, log this concentration of salt, that is C2 minus X upon concentration of acids C1 plus X, करेक्ट। ये समझ आया। देखो सेम चीज़ ही करना है, बस यहाँ पे जो कंसनट्रेशन होगी ना उसमें से ये H+ का कंसनट्रेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सॉल्ट में से और ये एसिड में से। अब ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग सवाल के हिसाब से ही डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। मतलब याद करना है तो कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि हम लोग सवाल के हिसाब से ही डायरेक्टली करें, ऑलराइट। मतलब इतना क्यों याद करना बेमतलब का, जब याद ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, H+ ऐड किया और अब हम लोग मान लो X मोलारिटी ऑफ OH माइनस एम्स ऐड कर रहे हैं, ये अब हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब ये किस पे एक्शन लेगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट मारेगा, राइट, इसके साथ ये रिएक्शन देगा। तो अब इसका क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, इट विल बी CH3COOH प्लस OH माइनस आयन, एंड दिस विल गिव अस व्हाट, द सॉल्ट, करेक्ट, लाइक द, yes, it will give us the conjugate base. Now this will be plus, leave plus water will be there, but let's ignore it. So this is C1 concentration, OH is given X concentrations, and this salt is given as what, C2, like the same concentrations. Now this will be C1 minus X, this will be 0, and this will be C2 plus X. So what will be the formula for pH here, like again pKa will be C2 plus X upon C1 minus X, right, but final formula for pH will be pKa plus log what, C1 minus X, that is the concentration of the salt, right. Wait, I think I did something wrong. Yes, this will be C2 plus X and this will be C1 minus X.
Understood? Like this is the acid concentration, right? And this is for salt, so it will be this, right? All right, so this is the formula for pH when the buffer took action and we are talking an acidic buffer. ऑल राइट, सो अंडरस्टूड दिस. अगेन इसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं ईजिली. ठीक है, अब देखते हैं अगला केस जब बेसिक बफर हो. तो वेरी सिमिलर थिंग्स विल हैपन इन द बेसिक बफर एज वेल, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बेसिक बफर. सो बेसिक बफर में हम लोग क्या क्या लेते थे? NH4OH, करेक्ट? अमोनियम, व्हाट? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड वी टेक इट्स आयन, राइट? अब देखो क्या होगा, लाइक यहाँ पे Cl रहता था पर इग्नोर मारते हैं, अभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी तो डायरेक्टली NH4+ ले लेते हैं, पर याद रखना हम लोग सॉल्ट लेते हैं हमेशा. ठीक है, तो अभी इसको ले लिया. अब क्या करना है हमें? यस, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इसमें हम लोग H+ ऐड कर रहे हैं. ठीक है, X कंसनट्रेशन ऑफ H+ ऐड किया हमने. तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा? सबसे पहले बताओ, पहले रिएक्ट कौन करेगा? ये जाएगा H+ के साथ या फिर ये? डेफिनेटली ये जाएगा, बेसिक पार्ट जो है वो H+ को ले जाएगा. ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ये क्यों लेगा H+ को? सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयन and then we'll get what? अब हमें ये मिलेगा NH4+. ठीक है, और इसके साथ वाटर मिलेगा, तो रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी. ठीक है, तो ये कंसनट्रेशन अगेन रुक जाओ, कंसनट्रेशन लिख लेते हैं. यस, तो इसकी कंसनट्रेशन C1 है और इसकी कंसनट्रेशन C2 है. ठीक है, अब देखो ये हमें कितना है C1 और ये X दिया गया है, ये 0 बना है. फिर थोड़ी टाइम बाद ये हो जाएगा C1 - X, X 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा C2 + X, राइट? गेट इट? अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं POH कितना आ जाएगा? POH आ जाएगा PKB होगा PKB प्लस log व्हाट? सॉल्ट का कंसनट्रेशन, सॉरी ये प्लस है. यस, इसका कंसनट्रेशन कितना होगा? इसका कंसनट्रेशन होगा C2 + X अपॉन the concentration of the base C1 - X. This is direct formula for POH. याद रखना, POH जैसे pH निकालना मत भूलना, डायरेक्टली POH लग के मत आ जाना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. ठीक है, सो ना दिस इज़ फॉर POH एंड देन pH निकालना तो आता ही है हमें. ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लो H+ की जगह OH- आयंस ऐड किए हमने बफर में, तो क्या होगा? when OH- that is also X molarity is added, तब क्या हो रहा है? अब देखो, अगर OH- ऐड होगा तो वो किसके साथ जाएगा? वो NH4+ के साथ जाएगा, राइट? ये जाएगा इसके साथ ना, और ये जाएगा इसके साथ. याद रखना कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है. NH4+ के साथ हम लोग का OH- जो है वो रिएक्शन देगा और बना देगा ये बेस NH, इट विल बी NH4OH, राइट? ये बन जाएगा हमारा. NH4 जो है वो C2 दिया है, OH X मोल दिया है, मोल नहीं सॉरी मोलारिटी, कंसनट्रेशन है, ये मोल्स नहीं दिया है, ये कंसनट्रेशन दिया हुआ है. और यहाँ पे क्या, ये 0 था, फिर यहाँ से X जो है वो कम हो जाएगा, X 0 हो जाएगा और यहाँ पे X जो है वो ऐड हो जाएगा. तो यहाँ का POH क्या आ जाएगा? POH हो जाएगा PKB प्लस log सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है? C2 + X, सॉरी C2 - X. ये हो जाएगी सॉल्ट की कंसनट्रेशन अपॉन C1 + X, ये हो जाएगी बेस की कंसनट्रेशन. ठीक है, ये POH हो गया. अब फिर pH कैसे आएगा? 14 - POH. फिर से बता रही हूँ, ब्लंडर मत करना, POH निकाल के डायरेक्टली नहीं आंसर लिखना है, pH निकालना है उसको 14 से माइनस करके. तो ये हो गया हमारे बफर के क्वेश्चंस, लाइक pH कैसे निकालेंगे बफर्स के लिए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बफर है. मतलब क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा कि ये एक बफर है, इसको अब सॉल्व कर. नो, क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये बफर है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, लेट्स सी. how to identify
a buffer in questions। अब ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात एसिड के लिए देख लेते हैं पहले, ठीक है, लाइक साइमल्टेनियसली देखते हैं दोनों के लिए, एसिड्स एंड बेसिस के लिए। बार बार कौन लिखे, ठीक है। दूसरा बेस के लिए भी देखेंगे, बेसिक बफर एंड दिस इज एसिडिक बफर। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या दी होगी हमें, या तो डायरेक्टली दे देगा कि यह एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, ठीक है, ये हमें डायरेक्टली दे देगा मान लो क्वेश्चन में, या फिर एक वीक बेस है और साथ में उसका सॉल्ट हो गया, ठीक है, या तो ये डायरेक्टली दे देगा। पर अगर ऐसा नहीं दिया है, अगर ऐसा डायरेक्ट बफर में नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? अगर मान लो सिर्फ ऐसे दिया हो, सिर्फ एसिटिक एसिड दिया होगा, तब क्या होगा? तब हम लोग उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन स्ट्रॉन्ग बेस? कोई भी KOH NaOH, मैं NaOH ऐड कर रही हूँ, थोड़ा ऐड करना है, लिटिल, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम लोग बेस ऐड कर देंगे। तब अब इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, तो क्या बनेगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, यही तो होता है, सॉरी, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, यस, ठीक है, मतलब वही एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो ये हो गया। अब इसी तरह से अगर बेस होगा तो इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या ऐड कर देंगे, एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया था तो इसमें हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देंगे, ठीक है, लिटिल, अगेन भूलना मत, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा ही ऐड करना है। अब ये रिएक्ट करके हमें क्या दे देगा, इसका सॉल्ट NH4Cl और वाटर दे देगा, ठीक है, वाटर लिखो ना लिखो डजंट मैटर, ऑलराइट। अब देखो क्या होगा, फर्दर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारे पास एक कंसनट्रेशन का था, X हम ले X कंसनट्रेशन ऑफ ये स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या बना देगा ये हमारा बना देगा, अभी पहले तो ये दोनों जीरो रहेगा, मतलब वाटर को लीव इट एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा A माइनस एक्स, करेक्ट, A में से X चला गया, ये X जो है सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, है ना, और ये डिसोसिएट होकर ये बना देगा, मतलब फुल X सॉल्ट बना देगा, ठीक है, समझ आई ये बात, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्राइटेरियाज होते हैं, अगर क्वेश्चन में इफ़ इन द क्वेश्चन क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पहली चीज़, अगर A की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी X से, मतलब ये जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा होगा तो ये बफर होगा, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को हम लोग बफर के थ्रू प्रोसीड करेंगे। और कैसे करना है, मतलब फिर वही pH जैसे हम लोग निकालते थे वैसे ही निकाल लेंगे, सॉल्ट बाई एसिड बेस वाला वो वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो अगर A की कंसंट्रेशन X से ज़्यादा है तो बफर होगा, ठीक है, समझ आई ये बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, मान लो अगर हमने लिटिल की जगह ज़्यादा बेस डाल दिया, अगर ये कंडीशन हो गई तब क्या हो जाएगा, तब स्ट्रॉन्ग बेस ही डोमिनेट करने लगेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस हो जाएगा। इसमें pH कैसे निकालते हैं, इसका pH निकालना याद है, स्ट्रॉन्ग बेस का pH कैसे निकालते थे, बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस का pH होता था 14 - POH, हाँ, और POH क्या होता है, अब POH कैसे निकालते थे इसका, फिर इसमें कंडीशंस होती थी कि नेगेटिव का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ POH, अब फिर इसका POH अगर 10.6 से कम होता था तो यहाँ पे ऐड करते थे हम लोग वाटर का pH, ऑल दैट थिंग्स रिमेंबर। तो मतलब इस तरह से फिर करने लगेंगे। और अगर मान लो दोनों का जो वैल्यू है, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो गई, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाएगी तो फिर हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस आ जाएगा, ठीक है। So now this will be the case of salt hydrolysis. Understood this? इसीलिए हम लोगों को हमेशा A की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी होगी और X को लिटिल अमाउंट में ही डालना होगा अगर हमें बफर चाहिए तो, ठीक है। अब मान लो बेस के साइड भी क्या होगा, यही सेम चीज़ बेसिस में भी होंगी। क्या हुआ इसके साथ, ये थोड़ा सा हमने डाला, ये A कंसंट्रेशन दिया था हमें, ये X कंसंट्रेशन हमने ऐड किया, ये ज़ीरो था पहले, वाटर को कुछ नहीं,
फिर ये x A में से x चला गया, ये x जो था ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये पूरा डिसोसिएट हो गया, तो ये 0 और ये x मोलारिटी इतना बना देगा, सॉल्ट बना देगा, ठीक है ना, ये हुआ। अब इसमें भी वही चीज़ें होंगी। इफ़ इन द क्वेश्चन क्या हो गया, इन द क्वेश्चन क्या क्या दे दिया हमें, अरे पहली चीज़, अगर ए की कंसनट्रेशन ज़्यादा है x से तो बफर की तरह सॉल्व करेंगे, pKb प्लस लॉग वट सॉल्ट बाय बेस, ये करेंगे हम लोग। अगर x की कंसनट्रेशन मतलब एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो क्या, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का केस हो जाएगा, फिर pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस एंड देयर इज सम केसेस एज वेल। लेट मी मार्क स्टार। अब तीसरा केस, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, जो बेस का कंसंट्रेशन है वीक बेस का और जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने ऐड किया है इक्वल हो गया, तो क्या होगा, फिर से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगर मतलब क्वेश्चन में हमेशा हमें ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही दी होगी, ये तो हमारी नॉलेज के लिए कि हम समझें, दिस इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बट इन द क्वेश्चन दिस विल ऑलवेज बी देयर, राइट। तो ये ध्यान देना। अब एक बहुत मस्त बात बताती हूँ, जो हम लोग करते थे ना इतनी देर से, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि एक सेकेंड, ये जो हम लोग इतनी देर से देख रहे थे कि pH इक्वल्स टू pKa और b वट एवर प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड और बेस वट एवर इट इज़, करेक्ट। ये जो भी हम लोग देख रहे थे, इसमें पता है ये कंसनट्रेशन की जगह हम लोग मोल्स भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा, मतलब कुछ नहीं, सीधा मोल्स डाल दो, समझ आया। तो इसमें हम लोग इसकी जगह पे मोल्स ही यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको डायरेक्टली मार सकते हैं हम लोग, pKb या pK जो भी प्लस लॉग मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड और बेस वट एवर इट इज़, राइट। ठीक है। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि मान लो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेके कर रहे होते तो कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसे ही थोड़ी कोई भी डाल देना था, कॉन्सेंट्रेशन हमें वही डालना है जो कि क्या बोलते हैं मिक्सिंग के बाद हो, मतलब बफर के बनने के बाद जो कंसंट्रेशन हो वही कंसंट्रेशन रखते हैं, तो मिस्टेक होने की चांसेस है। टू अवॉइड दैट वी कैन डायरेक्टली राइट इट विथ इन टर्म्स ऑफ मोल्स, राइट। ऑल राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ऑल राइट। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई टेल यू व्हाट इट इज़। द टॉपिक इज़ अबाउट बफर रेंज, मतलब बफर का रेंज क्या होता है, किस किस रेंज में बफर लाई करता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट देन, थैंक यू।